रंगवाने थे। कहने लगे रंग जाएंगे। 3-4 जोड़ी कपड़े लेके आया। कहने लगे कब मिलेंगे? बोले तुझे कब चाहिए? कहा मुझे तो जल्दी चाहिए। आपने ना सारे कपड़े उठा के ना एक ही घड़े में डाल दिए। काय में? एक ही घड़े में डाल दिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। भाई सारे घड़े में डाल दिए। वो उसका मूड खराब हो गया। कहने लगा मैं अलग अलग रंगवाने लाया था, आपने सारे कपड़े एक जगह डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे यार बताना तुझे कौन सा कलर चाहिए? कहने लगा कपड़ों की तो रेड़ कर दी तुमने, अब क्या कलर रखने हैं? लाओ तो मेरे सारे कपड़े, मुझे पीला कराना, नीला कराना। आप फरमाने लगे बता कैसे रंग का कपड़ा चाहिए था? उसने कहा एक जोड़ी मुझे गुलाबी चाहिए था। उसी में हाथ डाला, गुलाबी कलर का कपड़ा निकाल के दे दिया। कहने लगे अब कैसा चाहिए? कहा एक पीला चाहिए। आपने हाथ उसी में डाला, पीला निकाल के दे दिया। कहा अब कैसा चाहिए? गुलाबी चाहिए। जितने रंग के मांगता रहा आप देते गए। कहने लगे जा, गीले नहीं सूखे निकल निकल के आ रहे हैं। कहा तेरा काम हो गया है। उसने कहा काम पूरा नहीं हुआ है। आप कहने लगे कमी क्या रह गई? उसने कहा बाबा खाली कपड़े रंगोगे या दिल भी रंगना है? कहा चाहता क्या है? कहा जी ये करता है जैसे कपड़े रंग में रंगे हैं वैसे दिल को मेरे यार के रंग में रंग दिया। ये सोच के पढ़े कि हमें इल्म सीखना है। नौकरी हो ना हो, अगर तालीम आपके पास होगी ना तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी आपसे तहजीब के साथ बात करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है। आप अपना तारुफ कराने के लिए तालीम वाले बने। और जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं ना उनके जीने का भी तरीका अलग होता है, उनकी जिंदगी के उसूल अलग होते हैं क्योंकि पढ़े लिखे वो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा से जोर करें, लेकिन सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। क्या बात है, सबसे पहले हुजूर से इश्क करना है। सुबह अम्मा उठी, बच्चों को तैयार किया। तैयार करने के बाद गाड़ी का इंतजार है आने का बाहर, और उस बीच में टिफिन भी तैयार करना अम्मी को। माँ कहती है बेटे 20 मिनट लगेंगे, तू बैठ जा थोड़ी देर। बच्चा रो के कहता मैं क्या करूं? अम्मा मोबाइल दे देती है के लिए जब तुम गेम खेल तब तक मैं तेरा टिफिन तैयार कर रही, तब तक मोबाइल चला जब तक गाड़ी आ रही है, ये ले मोबाइल तब तक मैं तेरा बस्ता उठा के लाती हूं। मेरी बहन ये ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो उस 10 मिनट में बच्चों के हाथ में 10 दानों की तस्बीह दो। क्या सुन, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूं तू 10 बार मेरे महबूब पे दरूद पढ़ के सुना दे। बेशक सुभान। ये आप तालीम देना शुरू करें अपने बच्चों को। 22 साल का हो गया, दुआ इब्राहिम याद नहीं। हा? सारे ही जाते हैं ना मस्जिद में? जाते हैं कि नहीं भाई मस्जिद में? नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, बातें मीठी कर रहा हूं मैं, इतनी कड़वी भी नहीं बोल रहा हूं कि आप नाराज होकर बैठ जाएं। और बैठोगे भी तो मेरा क्या कर लोगे? दुनिया रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। सीधी बात है अपनी। तो जाते हैं ना मस्जिद में? जाते तो दुरूद पाक जो मस्जिद में जाने के आदी होते हैं कम से कम उन्हें दुरूद पाक याद होता है, इसलिए कि नमाज में हुजूर पे दुरूद पढ़ना पड़ता है। तो ये दुरूद एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर देता है। आप अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाइए, दुरूद का आदी बनाइए। एक बुजुर्ग है, फरमाने लगे मैं एक दिन जंगल में फंस गया। जंगल में कहते मैं रास्ता भटक गया और मुझे जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आज जैसा सिस्टम नहीं था, मैप लगाओ जिधर चाहो चल दो। आज इंटरनेट का दौर है, वो दौर इंटरनेट का नहीं था। कहने लगे हम जंगल में फंस गए, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। कहने लगे रास्ता नहीं मिला ना, मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, सुभान। मैंने हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कहते दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने मुझे रास्ता अता फरमा दिया। कहते जब रास्ता मिला ना, मुझे प्यास लगी थी। मैंने कहा पानी किधर मिलेगा? कहते एक बस्ती की तरफ मैं गया, मैंने चंद घर देखे, मुझे लगा यहां कुआं होगा। उस वक्त पानी इतनी कसरत से नहीं था जितना आज है। अल्लाह माफ करे, आज तो हर घर के अंदर समर है, मोटर है, टंकी है, पाइप है, नल है, और पानी की इतनी फजूल खर्ची होती है कि टोटी खुली है तो फिर खुली है, समर चल रहा तो चल रहा। ये हालात हमारे।
ओ भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, जमीन पे इसका बिल आए ना आए, कयामत में इसका बिल आना है, कयामत में इसका बिल आना है। महबूब ने फरमाया था फजूल खर्ची से बचना, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त होता है। तो कभी भी पानी जायद खर्च नहीं करना। और दुनिया को बताओ, तुम आज कह रहे हो पानी खत्म हो रहा जमीन के नीचे, महबूब ने 1400 साल पहले कहा था कि पानी फजूल खर्च नहीं करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना है। तो पानी इतनी कसरत से नहीं था, तो वो पानी तलाश करते करते बस्ती में पहुंच गए। कुआं था, जाके देखा कुआं तो है, पानी भी है, लेकिन डोल रस्सी नहीं। झांक के देखा ऐसे करके, और फिर चारों तरफ देखा, एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसने देखा हजरत का चेहरा अमामा, चेहरा नूरानी, देख के कहती है लगते तो अल्लाह वाले हो, परेशान क्यों हो? कहने लगे बेटी वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, पानी की जरूरत है, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची ने कहा था बाबा इतने बड़े अल्लाह वाले हो के भी आपको डोल रस्सी की जरूरत पड़ रही है। आपने बच्ची के चेहरे को हैरत से देखा। बच्ची कहती वुजू ही करना है ना? कहा हाँ। तो कहा परेशान क्यों होते हो? कहा बेटी पानी कैसे किनारे आएगा, डोल रस्सी से पानी निकाला जाता है। अल्लाह अकबर। बच्ची करीब आई है, उसने कहा पानी चाहिए? कहा हाँ। बच्ची ने कुएं की तरफ मुंह किया, थूका, अभी पानी की तरफ थूक पहुंचा नहीं था, इतने में पानी उछल के किनारे तक आ जाता है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा जी वुजू कर लीजिए, पानी मौजूद है। बाबा ने वुजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन उसके बाद बच्ची का चेहरा देख रहे हैं। बच्ची कहती है बाबा आप क्या देख रहे हो, जाओ आपका काम हो गया है। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये तेरे थूक में कमाल कहां से आया है जो तूने किनारे पे पानी ला के रख दिया है? मुझे बरसों बीत गए हैं अल्लाह की इबादत करते करते, हजारों सजदे लाखों रातें मैंने गुजारी है, आज तक मैंने ये कमाल नहीं पाया है। मगर मेरी बेटी बता तो सही, अभी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, हज भी तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। ए बेटी बता तो सही, अभी रोजे भी तुझ पे फर्ज नहीं हुए हैं, फिर कौन सी इबादत करती है तो अल्लाह तुझसे इतना राजी हो गया है? कौन से सजदे किए हैं तूने, कौन से रत जगह तेरे पास है जो अल्लाह इतना राजी हो गया है? बच्ची ने टालना चाहा, लेकिन बुजुर्ग नहीं माने। बच्ची कहती है बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सच्चाई ये है जब मैं रोज बिस्तर पे लेटती हूँ, मेरी माँ मुझे ला करके 100 दानों की तस्बीह देती है और कहती उस वक्त ना सोना जब तक 1000 मर्तबा मेरे महबूब पे दुरूद ना पढ़ ले। का ये सजदों का कमाल नहीं, ये मदीने वाले पे पढ़े जाने वाले दुरूद का। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद सईद किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत उर्शे मुकद्दस। कंजूसी तो नहीं करेंगे कभी दुरूद में। अब जिसके सीने में जितने इश्क की शमा तेज जल रही हो, एक बार और उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मत सोचना तकरीर अब शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। ये मैंने अब आजमाने के लिए आपसे पढ़वाया है, देखें कुछ बदलाव आया कि नहीं। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कभी तो बदलाव आएगा। हाँ, कभी तो बदलाव आना है। और भाई ये बुजुर्गों का अपना उसूल रहा कि वो लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे, ये उनकी जिंदगी का मयार रहा। पूरी जिंदगी वो बंदों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम करते थे। यही वजह है कि वो मज़ार के अंदर होते हैं और भीड़ आज भी मज़ार के ऊपर रहा करती है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बंदगी की है, उन्होंने हुजूर की गुलामी का हक अदा किया है। ये उनकी जिंदगी का मामूल रहा। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के तमाम अफराद को और बस्ती वालों को जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाई है। वरना अक्सर क्या होता, ढोल ढमक्कड़ी लगे रहते।
ढोल ताशे अक्सर, और चंद बिगड़े हुए लोग आगे गड्डियां रख के बैठ जाते, फिर अपने बाप की जमींदारी में आग लगाते, ऐसे उड़ाते हैं, कहते मौज आ गई। अगले दिन बात हुई, अगले दिन बात होती, अरे फला के बेटे ने यार क्या पैसा लुटाया भाई, क्या लुटाया पैसा फला के बेटे ने यार, रात देखने का मंजर था यार, उससे ऐसा जिगर वाला नहीं देखा। ये जिगर वाला नहीं, ये अय्याश तबीयत बंदा है, ये तमाशाई है। अगर जिगर था ना इसके पास तो हॉस्पिटल जाके किसी गरीब की दवा का बिल पे करके आता। अगर जिगर था ना इसके पास तो मुट्ठी बंद करके किसी गरीब का इलाज करा के आता। अगर ये जिगर वाला था ना तो फिर यहां शेरबाजी पे पैसा न लौटाता, किसी यतीम की गोद में मुट्ठी बंद करके डाल के आ जाता। खुदा की कसम किसी यतीम के घर का चूल्हा चलता, अल्लाह इसके लिए जन्नत की नेमतों का इंतजाम फरमा दे। लेकिन मिजाज ही अलग हो गया भाई, माफ कीजिएगा, मिजाज इतने सख्त हो गए, कोई मीठा बोलने ही तैयार नहीं। जबानों की शीरी जितनी भी मिठास थी खत्म होती जा रही है। वरना हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था, उनसे जो एक बार बात कर लेता था हमेशा उन्हीं के लिए हो जाया करता था। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था। एक बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, एक शख्स उनके पास आया कहने, और उनका काम क्या था, कपड़े रंगना। क्या काम था? आज जैसा मशीनों का सिस्टम नहीं था, मिट्टी के घड़े होते थे, मिट्टी के घड़े देखे ना, आज भी कहीं कहीं गर्मियों में पानी पिया जाता उनके अंदर। और उसकी मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि गर्मी जितनी ज्यादा होती पानी उतना ठंडा रखती है मिट्टी। ठीक है जी। तो वो एक घड़े के अंदर ना कलर रखते थे, अलग अलग कलर घड़ों में, पीला कलर, नीला कलर, हरा कलर, गुलाबी कलर। बंदा आया एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, कपड़े रंगवाने थे। कहने लगे रंग जाएंगे। 3-4 जोड़ी कपड़े लेके आया। कहने लगे कब मिलेंगे? बोले तुझे कब चाहिए? कहा मुझे तो जल्दी चाहिए। आपने ना सारे कपड़े उठा के ना एक ही घड़े में डाल दिए। काय में? एक ही घड़े में डाल दिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। भाई सारे घड़े में डाल दिए। वो उसका मूड खराब हो गया। कहने लगा मैं अलग अलग रंगवाने लाया था, आपने सारे कपड़े एक जगह डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे यार बताना तुझे कौन सा कलर चाहिए? कहने लगा कपड़ों की तो रेड़ कर दी तुमने, अब क्या कलर रखने हैं? लाओ तो मेरे सारे कपड़े, मुझे पीला कराना, नीला कराना। आप फरमाने लगे बता कैसे रंग का कपड़ा चाहिए था? उसने कहा एक जोड़ी मुझे गुलाबी चाहिए था। उसी में हाथ डाला, गुलाबी कलर का कपड़ा निकाल के दे दिया। कहने लगे अब कैसा चाहिए? कहा एक पीला चाहिए। आपने हाथ उसी में डाला, पीला निकाल के दे दिया। कहा अब कैसा चाहिए? गुलाबी चाहिए। जितने रंग के मांगता रहा आप देते गए। कहने लगे जा, गीले नहीं सूखे निकल निकल के आ रहे हैं। कहा तेरा काम हो गया है। उसने कहा काम पूरा नहीं हुआ है। आप कहने लगे कमी क्या रह गई? उसने कहा बाबा खाली कपड़े रंगोगे या दिल भी रंगना है? कहा चाहता क्या है? कहा जी ये करता है जैसे कपड़े रंग में रंगे हैं वैसे दिल को मेरे यार के रंग में रंग दिया।